धर्मवीर कैसे हो? धर्मवीर कैसे हो? ठीक है सर, आप कैसे हो? कर रही थी प्रैक्टिस सर कैसे हो? कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? क्या कर रहे थे? बाइनोमियल थ्योरम। हाँ चलो यार, बस स्टूडेंट्स, हम शुरुआत कैसे करते हैं ये नहीं मैटर करता। क्या हुआ? लास्ट टाइम तो कंप्लीट करने नहीं दिया था, बीच में डिस्टर्ब कर दिया था, बता। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, हम शुरुआत कैसे करते हैं ये मैटर नहीं करता है। हम पढ़ाई कर लें। अरे हेलो, एक ना मौसम होता है, अभी पढ़ाई का मौसम है, तुम यहाँ पर ऑफिसर बनने आए हो कि गाना सुनने आए हो? मतलब सृष्टि, इनको समझाना, ये बच्चे वाली हरकतें कर रहे हैं बच्चे। कुछ नहीं, तू भी सुन लेना, यहाँ पर क्या मोबाइल को रख दे। अब मेरी बात कर लें पढ़ाई। वैसे मैं फेस पे चाहे कितना भी इरिटेट हो ना, मन में तो मेरे लड्डू फूट रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरे को, इतना सुनने में मिल रहा है। चलो, अरे स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूं, हम शुरू, अब हमारा देखो बाइनोमियल थ्योरम भी होने वाला है, इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर लिया, मैट्रिक्स भी कर लिया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि हम एक हाइट पे आ चुके हैं, चाहे वो थोड़ी सी हाई। अब हम देखो, हम शुरुआत कैसे करते हैं ये बिल्कुल नहीं मैटर करता। अब शुरुआत तो आप कभी वृंदावन जाना, परिक्रमा की शुरुआत करना, या वैष्णो देवी जाना, वहां पे चढ़ाई की शुरुआत करना, शुरुआत तो बहुत खुशी खुशी होती है ना, एक्साइटिंग होके रहती है। लेकिन और शुरुआत में तो हम भी सारे जयकारा लगाते हैं, राधे राधे या जय माता दी, है ना। लेकिन जब परिक्रमा करते हैं ना, और खासकर जब नंगे पैर करते हैं और पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि बैंड बजने लग जाती है। ऐसे छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं ना, वो भी तकलीफ देने। या तो मैं कुछ बोलूं ना? नहीं यार, क्या बोलने तुम्हारे आगे ना, हम पढ़ाई कर लेंगे, छोड़ो। अब बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करता हूं ना, तो अब कुछ चीजें मेरे ब्लड में होनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं? पहली चीज कि सर आप मेरे सामने कभी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखेंगे, मैं एक्सपेंड कर सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं सभी टर्म प्लस की आएंगी कि अल्टरनेट पे प्लस माइनस आएगी। प्लस की कब आएगी? जब पॉजिटिव साइन होएगा। अल्टरनेट पे प्लस माइनस कब होगा? जब माइनस होगा। मेरे को ये दो बातें क्लियर है। तीसरी बात, मैं नंबर ऑफ टर्म्स बता सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं कितनी मिडल टर्म्स होंगी और कौन कौन सी मिडल टर्म होगी, यस और नो। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि मैं क्या क्या बता सकता हूं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और ऑल पॉजिटिव और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ मिडल टर्म्स बता सकते हैं। बेटा आपकी बार बाहर फेंक दिया जाएगा वो बच्चा जब जो मेरे को तकलीफ देगा। नंबर ऑफ मिडल टर्म बता सकते हैं। मैं यहाँ पर दिमाग में इतनी बोधरेशन ले रहा हूँ कि तुम कहीं फिसल ना जाओ, कहीं दिक्कत ना हो जाए तुमको, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार ना हो जाओ, कहीं पे कंफ्यूज ना हो जाओ। नंबर ऑफ मिडल टर्म्स बता सकते हैं, एंड विच मिडल टर्म, विच टर्म्स मिडल टर्म। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को देख के मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं। दूसरी बात है,
मैं जनरल टर्म बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ? और जनरल टर्म को निकालते ही एनी टर्म रिक्वायर्ड और डिस्कस्ड, मुझे पता है क्या करना है। क्या करना है सर जी? आर की वैल्यू एक कम करके पुट कर देना है। वो बात करा फिफ्थ टर्म, आर की जगह 4 पुट कर दूंगा। सेवंथ टर्म, अगर वो कहेगा n+3 एटम, n-4 एटम, r+7th टर्म, एनी टर्म डिस्कस्ड और रिक्वायर्ड, हम आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं फटाफट। और कोफिशिएंट ऑफ आप किसी भी कोफिशिएंट को डिस्कस करेंगे या मांगेंगे। अब भी दिमाग में चल रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5, सर जी -5 को एक तरफ रखो, जनरल टर्म में जो आपको पावर दिख रहा है उसको एक तरफ, आर की वैल्यू निकालो और पुट करो। यस और नो? या आप डिस्कस करोगे या मांगोगे, उसको एक तरफ, जो मेरे को पावर में दिख रहा है जनरल टर्म में उसको एक तरफ, आर की वैल्यू और निकालेंगे और पुट करेंगे। यस और नो? फिर करोगे क्या उसको पुट करके? सर जी वही वो पूरी बकवास सुनना उसकी, सम, रेशो, डिफरेंस, कुछ तो कर रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग साइन लगेगा और उसको फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और वो आंसर निकाल दूंगा जो मुझसे मांग रहा हो। यस और नो? और सबसे बड़ी बात, मेरे को सी के खेल समझ में आ गए हैं। सी के कौन कौन से खेल हैं? सर जी मेरे को अगर ना 2 सी नजर आते हैं, पहला खेल, अगर मेरे को 2 सी नजर आते हैं, अगर उनका ऊपर वाला सेम होएगा और नीचे वाला लगातार होएगा, मेरे हाथ खुद पे खुद चलेंगे। क्या करेंगे इसके साथ? क्या करेंगे इसका? बोल फिर क्या करेगी? फिर बोलना होता है ना तलवीन फटाफट। कहाँ बोले? तो कहानी सुना रही है तेरे को, यहाँ पे सिंपल बोलना चाहिए था सर 17C6 दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा सी का पहला खेल। यस और नो? दूसरा खेल क्या है? अगर मेरे को यही चीज अब डिवाइड में नजर आएगी तो मेरे को डायलॉग पता लग गया, नीचे वाले बड़े, हाँ बड़े वाले के सामने, अब 6 बड़ा के 5 6, तो 6 के सामने क्या लिखूंगा? बड़े वाले के सामने छोटे वाले का डिफरेंस, और छोटे वाले के सामने बड़े वाला नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? 11/6 हो जाएगा। यस और नो? अब इसमें मैं बहुत ही शानदार होना चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया मामला तो गड़बड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल NC3 और ये NCR-2 लिख दिया। बड़े वाला कौन है? R-2 बड़ा है कि R-3 बड़ा है? R-2 बड़ा है। बेवकूफ, R-3 बड़ा नहीं होएगा? अब बोल, 2 नहीं है तो R-2 बड़ा है, तो बड़े वाले के सामने छोटे वाले का डिफरेंस है, और छोटे वाले के सामने, और यस और नो? तो बड़े वाले के सामने छोटे वाले का डिफरेंस कर दिया और छोटे वाले के सामने क्या कर दिया, और आई मस्ट बी फास्ट एंड एक्यूरेट। अगर ये लिख देता NC3 NCR-3 और NCR-2, अब प्लस का साइन है, फिर वही ऊपर एक फालतू लिख देंगे और नीचे बड़े वाला नंबर। बड़े वाला नंबर कौन है? तो इन 2 खेल से तो मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुका हूं। और सी के कौन से खेल थे? अगर मेरे को कई सारे सी इकट्ठे नजर आ रहे होंगे, लेकिन कहानी अगर कहां से शुरू हो रही होगी? 0 से, और कहां तक? तो आंसर मेरा कितना होएगा? अगर एक आधी टर्म मिस होएगी तो वो चीज प्लस माइनस कर दूंगा। तो सी का ये वाला खेल समझ में आ गया। सी का एक खेल, ये 2 खेल और ये 3 खेल। और सी के कौन से खेल थे? अगर मेरे को कभी जिंदगी में 2 सी नजर आते हैं ना, अगर उनका ऊपर वाला सेम होएगा और नीचे वालों का सम, तो मैं उन दोनों को सेम डिक्लेयर कर दूंगा। अगर वो डिवाइड में होंगे उनको काट दूंगा, अगर एक प्लस में और एक माइनस में होगा तो भी उनको मैं क्या कर दूंगा? कैंसिल आउट कर दूंगा। यस और नो? ताकि इससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी इजी हो जाएगी, सिंप्लीफाइड। अगर मेरे दिमाग में ये नहीं होगा ना, अब मैंने कहा ये किसके बराबर होगा, एक बच्चे को ये बात पता है, उसने तो रिजल्ट ठोक दिया। अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे? इधर भी फार्मूला इधर भी फार्मूला, फिर काटा पीटी करेंगे, फिर फाइनली आएगी ये चीज। तो फिर याद ही करना ना अपनी छोटी छोटी चीजें। और यस और नो? एक सी की कौन सी बात सी? अगर मेरे को 2 सी के बीच में इक्वल का साइन नजर आ गया ना, 2 सी के बीच में इक्वल का साइन नजर आ गया, और मैं तो फटाफट नीचे वालों का सम करूंगा। अब नॉर्मल लोगों को NC8 = NC3 दिख रहा है, पर मेरे को क्या दिख रहा है?
8 + 3 = n दिख रहा है, यानी कि मेरे को तो n की वैल्यू क्या दिख रही है, 11 दिख रही है। यस और नो? अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन ये होगा और वो कहेगा NC4 का आंसर बता। अब वही बात है जिसको, तो पहले तो हम यहाँ पे n निकाल दिया, n कितना आ गया 11, तो सर वो मेरे से क्या मांग रहा है 11C मोहम्मद, यानी कि वो NC4 नहीं मांग रहा है। यस और नो? तो मेरे को ये सी के पांचों खेल बिल्कुल ब्लड में है। मैं ना सर, आप तो यहाँ पे मेरे को समझा रहे हो 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5 है। सर आपने मेरे को सी के 5 खेल समझा दिया और मैं हर खेल के ना 3 क्वेश्चन खुद क्रिएट करता हूं और उनकी मैं प्रैक्टिस करता हूं और मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि जब बुक में किसी क्वेश्चन में इस प्रकार का जिक्र आ गया ना तो मैं फटाफट उसको क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। तो 3 पॉइंट समझ में आगे कि नहीं आगे? चौथा पॉइंट बच्चों वाला पॉइंट था, पॉइंट नहीं था, बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज थी जो यूज हो रही थी कि अगर मेरे को x की पावर n-1 प्लस में x की पावर n नजर आ रहा है तो कॉमन क्या आएगा, छोटी पावर कॉमन आती है। अब x की, यहाँ पे तो हम बहुत अच्छे हैं कि सर x के कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हम अच्छे बनेंगे ना। अब हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है। अब यहाँ पे छोटी पावर कौन है, n-1, तो यहाँ पे 1 प्लस में x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो इस प्रकार की चीज देखते ही भी मेरे हाथ खुद पे खुद चलने ही चाहिए। यस और नो? तो ये अब चौथा पॉइंट क्या था, सर आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करते हो, आप मेरे सामने ट्राइनोमियल लिख दो या मेरे सामने आप 4 टर्म लिख दो ब्रैकेट में, तो मैं यहाँ पर भी आपको क्या बता सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स बता सकता हूँ। और वो कैसे बताऊंगा सर, अपने पास फार्मूला है n + r-1 CR-, n की जगह क्या पुट करूंगा, n की जगह पावर पुट करूंगा, इस n की जगह क्या पुट करूंगा जो मेरे को होल पावर दिख रही होगी, r की जगह क्या पुट करूंगा जितनी मेरे को ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म दिख रही होगी। तो मैं यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ टर्म बता सकता हूँ नहीं बता सकता? यस और नो? और सर फिर आपने मेरे को क्या सिखाए थे, 2 फार्मूले सिखाए थे प्लस। जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पहली टर्म क्या होती है 1, अब चाहे सर आप पावर प्लस दे दो चाहे माइनस दे दो, चाहे बीच में प्लस दे दो माइनस दे दो, मेरे को साइन का ख्याल रखना है और मेरे को पैटर्न का ख्याल रखना है। मैं उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? यस और नो? एक बार थोड़ी, क्योंकि मैं ये बातें क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि सर आपका दिमाग खराब है ना? आप एक बात को बार बार सिखाते हो, है ना? दिमाग ही तो खराब है। वो इसलिए कि मैंने पता नहीं तुमने करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी ना तो बिलीव में तुम ही ऑफिसर बना सकते हो अपने आप को, तुम्हारे पेपर तुम ही क्लियर करा सकते हो, कोई टीचर नहीं क्लियर करा सकता। सर तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देता तुम्हें ताकि तुम्हारी चीज पक्की हो जाए। तो अगला 5वां पॉइंट मेरा क्या रब कर दूं, फोटो ले लो इसकी, एक एक पॉइंट बिल्कुल ब्लड में होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन को देख के हम भी ये सारी चीजें बता सकते हैं। सर जैसे आपने सी के खेल खेले हैं, हम भी ये वाले खेल खेलना जानते हैं। सर हम भी कसम खाते हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखते हैं हम भी जनरल टर्म निकाल लेंगे, किसी टर्म को जिक्रा होते ही आर की वैल्यू 1 कम करके पुट कर देंगे और कोफिशिएंट और एक्स की पावर डिस्कस होते ही हमने क्या करना है मुझे पता लग गया। और यस और नो? रब करें इसको, आगे देखो। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में अगर मेरे को कभी पावर 1 नहीं, अगर मेरे को क्या नजर आ गया 1, अब 2-3 फार्मूले आज भी सीखेंगे सर। अब फार्मूले, सर जी फार्मूले तो मेरे को ऐसे याद करने होते हैं जैसे फार्मूला मेरे को ये वाला याद है। अब आपने मेरे को बोल दिया ना 1 प्लस में x की पावर n और 1 माइनस में, हाथ अपने आप चलते हैं सर। सर करना क्या है, साइन का ख्याल रखना और पैटर्न का ख्याल रखना है। यहाँ पे साइन कौन से होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। पैटर्न क्या, जितनी पावर उतने फैक्टर उतने फैक्टोरियल, दैट्स इट। करियो फिर सर, पहली टर्म तो 1 ही रहेगी, 1 तो पहली 1 रहेगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। यस और नो? यस सर। अब शुरू कर दो खेल। पावर बढ़ती रहेगी, जितनी पावर होएगी उतने फैक्टर उतने फैक्टोरियल करना, सारी टर्म प्लस की। पावर 2, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टर, पावर 3, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टर एंड सो ऑन। यस और नो? यहां पर भी वही प्लस, पावर 2, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टर n-1, यहां पर माइनस, पावर 3, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टर n-1 और n-2 एंड सो ऑन। यहां पर प्लस, जितनी पावर उतने फैक्टोरियल लेकिन फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
माइनस में पावर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टर n+1 और n+2। भाई थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ना, साइन में भी डिफरेंस आ गया और फैक्टर में भी क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। यस और नो? अब वही चीज यहाँ पर प्लस में सेम टू सेम और सेम टू सेम। कोई दिक्कत तो बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट, यस और नो? यस यस सर। सर। एक मिनट ना, मार्कर में इंक डाल देते हैं, एक सेकंड उतारो इसको काम लोगों। देखो स्टूडेंट इधर, तो यहाँ पर साइन और पैटर्न का ख्याल रख के मैं एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस और नो? लेकिन अब उल्टी चीज भी, अगर मेरे को कभी अब ये नजर आएगा ना, तो मेरे को इसकी जगह ये भी लिखना आना चाहिए। देखो यहां से यहां याद करना तो बहुत आसान होता है किसी भी चीज को, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हो, चाहे जिंदगी का फिजिक्स का भी कोई फार्मूला हो। फार्मूलों को कभी ऐसे याद नहीं करते हैं कि दिस इक्वल टू दिस, फार्मूलों को ऐसे याद करते हैं कि सर कभी ये भी दिख गया ना तो ये भी पुट कर सकते हैं हम, और यस और नो? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये, अब इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि 1 प्लस में n, यहाँ पे 1 माइनस 1/x प्लस में n प्लस में 1। सर जब भी मेरे को पहली टर्म 1 नजर आ गई ना, पहली टर्म क्या नजर आ गई, 1, मेरा फोकस किस पे रहेगा, साइन और पैटर्न पे रहेगा। अगर साइन और पैटर्न भी फंस गया ना, हम तो उसको किसका रूप दे देंगे, एक्सप्रेशन का। अब वही बात है, नॉर्मल लोगों को तो क्या दिख रहा है, नॉर्मल लोगों को तो वही दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं। अगर मैं बाहर से किसी को बुलाऊं तो, अगर मैं बाहर से किसी को बुलाऊं और उससे पूछूं क्या दिख रहा है, वो तो यही पढ़ेगा जो मैं लिख रहा हूं। लेकिन एक समझदार बच्चा पता है क्या कहेगा, सर देखो पहली टर्म 1 है, सर मेरे को तो एक पैटर्न दिख रहा है, जितनी पावर उतने फैक्टर उतने फैक्टोरियल, पावर 2 है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टर, पावर 3 है 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टर है। वो तो वो कहेगा सर मेरे को तो साइन और पैटर्न दिख गए सर, पर मैं तो इसको किसका रूप दूंगा, एक्सप्रेशन का। कैसे, पहली टर्म 1, पावर प्लस की आएगी माइनस की आएगी, माइनस की आएगी, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। अगर फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो पावर क्या आते हैं, और यस और नो? अंदर साइन कौन सा आएगा सर, सभी टर्म प्लस प्लस का माइनस का, ठीक है। और फिर रखेगी क्या सर, जिसकी पावर आपको बढ़ती दिख रही है, तो नॉर्मल, और 1 से 1 कट गया तो ये 1/x की पावर -n हो गया, और ये क्या हो गया, x की पावर n। यानी कि देख लो, थोड़ी देर पहले मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, लेकिन आज मैं लिख सकता हूँ, यस और नो? क्यों? क्योंकि मैं साइन और पैटर्न का ख्याल रखता हूँ, तो मेरे को भी ये छोटी छोटी बातें पता है, और यस और नो? अब मैंने आपको कहा कि मेरे को इसका फार्मूला बता, या मैंने आपको कहा मुझे इसका फार्मूला बता, तो वही बात है सर जी। अब पावर अगर पहली टर्म 1 होएगी ना, अपने हाथ खुद पे कुछ चलेंगे, साइन और पैटर्न का ख्याल रखे। सर यहाँ पर भी 1 होएगी, यहाँ पर भी 1 होएगी, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, और यस और नो, और यस और नो? अब वही किसका ख्याल रखूंगा, साइन और पैटर्न का। क्या पैटर्न सर, पावर 2 नीचे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस का, और 2 फैक्टर कौन से, एक तो पावर, और एक पावर हमेशा चाहे माइनसों से पॉजिटिव कंसीडर कर लेना, तो 1 और 1, अगला फैक्टर कौन सा आएगा, 2। अगली क्या आएगी टर्म, माइनस की, साइन का ख्याल रखना और पैटर्न का, 1 2 और 3। अगली क्या आएगी, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो सर ये भी 3 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल, आपस में कट गया, आपस में कट गया, तो आंसर क्या आ गया,
1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स की पावर एंड सो ऑन, यस और नो। अब चाहे सर आप पावर -1 की जगह -2 लिख दो, अब मैंने ये लिख दिया 1 प्लस में एक्स की पावर -4। अब क्या आएगा सर, वही साइन और पैटर्न का तो ख्याल रखना है, पहली टर्म तो 1 और दूसरी इन दोनों की मल्टीप्लाई, अब माइनस में, अब पावर 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टर, 2 फैक्टर कौन से, 4 और 5, अगली कौन सी होगी माइनस एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टर 4 5 और 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब कर दो सर पावर कुछ भी कर दो और यस और नो। और अगर मैंने ये लिख दिया, यानी कि ये वाला पेज कौन सा है सर, ये वाला पेज है मोस्ट इंपोर्टेंट बाइनोमियल के फार्मूले। और ये काबिलियत है सर, कल तक तो मेरे को फार्मूले कौन से पता थे, पावर जब प्लस होती थी, पर इस पेज को करने के बाद अब मेरे पास काबिलियत है। सर करना क्या है, साइन और पैटर्न का ही तो ख्याल रखना है, एक्सपेंड कर सकते हैं। साइन का ख्याल क्या रखेगा सर, या तो सारी टर्म प्लस होती है या सारी टर्म माइनस के होते हैं, मुझे पता है कब प्लस और कब माइनस। पैटर्न क्या सर, पहली टर्म 1 अगली टर्म दोनों की मल्टीप्लाई और फिर पैटर्न शुरू कर दो। क्या कर रहे हैं हम, कौन ओपन करेगा, कौन ओपन करेगा, ओपन तो कर रहे हैं, ओपन तो कर दे रहा है, क्या खेल रहा है, गेम खेल रहा है, फिर गेम कौन खेल रहा है, फिर गेम कौन खेल रहा है, मेरे को ये बता गेम कौन खेल रहा है, गेम कौन खेल रहा है। अच्छा मैं एकदम वैसे आ गया और इत्तेफाक होगा कि मैं आया और गेम कौन गेम कौन खेल रहा है, रात आप खेलते हैं। मैं तो नजरअंदाज कर देता हूँ, कुछ पढ़ नहीं आता, नजरअंदाज कर सकता हूँ, तो पता नहीं पड़ेगा, पता किसको पड़ेगा, पढ़ना है इम्पोर्टेंट बात है। मैं अंदर आके देखो ये बैठा है, ये बैठा, पर तो ये नहीं समझा रहे, तो ठीक है कैसे है वो प्रैक्टिस, अगर आपको प्रैक्टिस स्वारा दिख रहा है बोल, हाँ जी मैं कैसे होता है। तो साइन और पैटर्न का ख्याल रखें, साइन और पैटर्न का ख्याल रखें। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, चाहे मेरे सामने यहाँ पर आप ऐसा करो 1 प्लस में 5x/3 इसकी पावर -7 या 7 लिख दो। अब कोई डर लगता ही नहीं है बाइनोमियल एक्सपेंड करने से, क्या करेगा सर, करना क्या है, साइन और पैटर्न का ख्याल रखना है, यस और नो। अब देखो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितनी बार रिवाइज करके बुलेट में उतारते हो। रब कर दें इसको, फोटो ले लो इसकी। अब मैं क्या करूंगा, 2-3 पहले फार्मूलों की प्रैक्टिस करूं, मैं 2-3 प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ ये ना। अब कल का मेरे को डर लगा हुआ है कि यार बाइनोमियल भी हो गया, मैट्रिक्स भी हो गया, क्वाड्रेटिक भी हो गया, कई लोग सरेंडर कर देंगे। अब सरेंडर करते रहना, मजा आ जाएगा है ना, मजे लेना। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पहले 5 साल पहले पढ़ेंगे 10-15 दिन पूरे जोश होश में बिल्कुल, फिर कुछ सर में दर्द होने लग जाएगा, कुछ फिर आसपास अच्छे से दोस्त बन जाएंगे, फिर घूमना फिरना शुरू हो जाएगा और फिर कहेंगे वाह चंडीगढ़ लाइव। फिर उनके स्टेटस देखता हूं मैं, कभी एलांटे जा रहे हैं, कभी मार्केट जा रहे हैं, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी मतलब मस्त लाइफ है ये। वो लाइफ मस्त थोड़ी ना कि बंदा पढ़ता रहे और फिर पेपर भी ना क्लियर होए। अब उनके सेंटेंस पता क्या होते हैं जो उनसे नहीं पढ़ते, सर जी अपना तो देखो पेपर क्लियर होना नहीं है, मजे तो ले लेंगे, और ये जो पढ़ रहे हैं ना, अगले साहब कहते हैं ये जो पढ़ रहे हैं ना इनका भी नहीं होएगा क्लियर है ये मजे भी नहीं ले पाएंगे सर आप हमें बता रहे हो कि मोटिवेट कर रहे हो। टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मजे लेना पूरे, छोड़ना मत, घर वाले दोबारा दोबारा नहीं भेजेंगे चंडीगढ़, ठीक है। अब इधर देखो, अब वही बात है नॉर्मल, मैं तो इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, करना वही, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई लो,
अब साइन और पैटर्न का ख्याल रखना है। साइन कौन सा आएगा, सारे प्लस के आएंगे। करना फिर पैटर्न शुरू, पावर 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टर 6 6 एक कम कम क्यों आया, अगर यहाँ पे -7 कर देता तो, और यहाँ पर साइन भी तो बोल फेर है, और यहाँ पे प्लस का, और यस और नो। तो मेरे को अब बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकता, अगर मैंने को यहाँ पे ये लिख दिया 2x माइनस में 3y इसकी पावर -8 लिख दिया, कल तक मेरे को इसको एक्सपेंड नहीं करना आता था, कल तक मैं सिर्फ इसको देखता था, पर आज मैं क्या कहूंगा, सर जी एक्सपेंड कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे, सर जी पहले तो इसको 1 बना दो, और ब्रैकेट में से जब भी कोई चीज कॉमन आती है तो वो पावर के साथ आती है, और यस और नो। लो सर मेरा अब ये बन गया क्वेश्चन, यस और नो। कल तक मैं सिर्फ इसको देखता था, पर आज मैं इसको काबिलियत रखता हूँ इसको एक्सपेंड करने की। कैसे करेगा, वही सर पहली टर्म तो 1 ही लिखो सर, पहली टर्म तो हमने क्या लिखी 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अब सर खेल शुरू कर दो, पावर 2 उतने ही फैक्टोरियल और उतने फैक्टर 8 और 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, टर्म कौन सी आएगी प्लस की, वो तो सर सारी प्लस की आनी है। अगली क्या आ जाएगी 3 फैक्टर, नीचे 3 फैक्टोरियल, और पावर भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3y/2x की पावर 3 एंड सोन। लो सर कल तक मैं इसको देखता था, पर अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, और यस और नो। तो यानी कि अब ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन, कल तक तो मेरे को जब यहाँ दिखता था ना, मुझे नहीं पता मेरे पास क्या काबिलियत थी क्या नहीं थी, पर अब मेरे पास काबिलियत, अब मेरे सामने ना कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिख के तो दिखाए, अभी मैं उसका क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं पूरा, मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ है कि मैं तो ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, और ये भी कर दूंगा। तो यस और नो करते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, वही बुक ओपन करते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपको और बताई थी कि अगर मैं आपको ये पूछता हूं ना, ध्यान से सुन लो, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि a + b + c इसकी होल पावर है 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, सर जी फार्मूला है n + r - 1 c r - 1, n की जगह क्या पुट करूंगा 5, r की जगह 3, और 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 7c 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। अब 7c 2 को सॉल्व करूंगा तो 21 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, तो इसको एक्सपेंड करने पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी 21। लेकिन फिर एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करी थी, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कितनी नंबर ऑफ टर्म दिखाई दे रही है, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, क्या है यार 5a + में 4c, ये तो कट नहीं गया आपस में, स्मार्ट बनना ही नहीं, वही गलतियां करनी है, या किसी ने बोलना ही नहीं, बोली क्यों नहीं थी कितनी टर्म में रहेगी, फास्ट नहीं बनना, बोली क्यों नहीं थी, क्या 2, अब बताइयो, अब बताइयो, कितनी है, हाँ इतनी देर में तो सोच गए, 3 है 4 है, 4 कैसे हैं देखियो, 3 है 3 है 3 है, 3 कौन बोल रहा था फिर 3 कौन बोल रहा था है, फिर इतना क्यों सोचने लगी थी, कटिंग देख रही थी मैं। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स उतनी नहीं होती जितनी दिख रही होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होती है नेट, कई आपस में मर्ज भी तो हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने ये कह दिया, अब एक क्वेश्चन पेपर में ये आ गया a² / b² प्लस में b² / a² और प्लस में 2 इसकी पावर दे दी 20, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 43 कैसे बता दिया सर उसका जो एलसीएम करेंगे ना सारा, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बेस के तो फिर पावर 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी तो फिर 41 नहीं होएगी, ओ भाई जहां यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, मैंने अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने तो 20 बोले 21 थी, मैंने तो 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, क्योंकि मेरे को ये वाला फार्मूला तब लगाना है n + r - 1 cr - 1 का, जब हमें सिंपलीफाई नहीं कर सकता, अगर मैं चीजों को सिंपलीफाई कर सकता हूं तो पहले मेरे को सिंपलीफाई करना है, और यस और नो रब कर दें इसको। अब दोबारा से क्या होगा, सर जी बुक ओपन करेंगे, सारे क्वेश्चन में अभी भी मैक्सिमम नॉलेज डिलीवर कर दी गई है,
लेकिन अभी भी कुछ नॉलेज अभी देनी बाकी है, लेकिन पहले जितने को हो चुके उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कर लेते हैं। क्वेश्चन टोटल कितने हैं? बुक ओपन करना, शेयर कर दी तूने? पीडीएफ शेयर कर दी क्या? कर दी शेयर? और मैं आप लोगों को ये भी दिखा चुका हूं कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए हैं, और अब भी कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं पिछले कई सालों से। बताओ कितने क्वेश्चन है टोटल? 84। अब ऐसा कर, पहले मेरे को 50 तक कोई 5 नंबर बोल। 49 4, एक ही लाइन के मत बोलो प्लीज। 39 क्या एक ट्रेंड ही बना लिया था हमने बच्चों की तरह। और बोलो भाई, 4-5 क्वेश्चन और बोलो। 35 है ना? कर देंगे वाले क्वेश्चन है। एक बार हम ऐसा करते हैं, ये वाले 10 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम 50 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, होगा क्या? मैं पहले सुन लो यार। तेरा होगा क्या? बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर है, मैट्रिक्स तो दिख नहीं रही होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं दिख रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं दिख रही होगी, तो क्या दिख रहा होगा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? यस और नो? और दिमाग में क्या चल रहा होगा? सर वो सारी बातें चल रही होगी जो आपने बताई हैं, और डन भाई। उसके बाद देखेंगे उसकी बात कौन सी है। क्वेश्चन देखो भाई, आपको मिल गई थी ना पीडीएफ ऑनलाइन स्टूडेंट? पीडीएफ में से ही काम करना, बुक मत लेना स्टूडेंट्स, ठीक है? आंखें खराब करवा लेना। हाँ, ये बुक किसकी है? करो 49th क्वेश्चन देखो। 49th क्वेश्चन में मेरे को ये दिख रहा है, सी का खेल है। 47C4 प्लस में, ध्यान से देखना। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये वाले जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन अल्टीमेट नहीं है। क्वेश्चन को मैं किस एटीट्यूड से करता हूं ना, वो एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जब हम मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो वो मजा आएगा। इधर देख लो, पहले करने लग गए। मैं तो यहाँ पर वैसे खड़ा हूं, तुम ही कर लो। ओ पहले समझ लो ना इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पर क्या 52 माइनस जे C3, और यहाँ पर क्या कह रहा है? J इज इक्वल टू 2 से लेकर 5। पहले तो इसका मतलब समझो। सर जब भी समेशन नजर आता है ना, तो हम ये वाली वैल्यू से लेके ये वाली तक वैल्यू पुट करते हैं, और बीच में कौन सा साइन लगा देते हैं? प्लस का। यानी कि J की जगह 2 पुट करो, J की जगह 3 पुट करो, J की जगह 4 पुट करो, J की जगह 5 पुट करो, और बीच में कौन सा साइन लगाते रहो? प्लस। तो एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 47C4 51C3 प्लस में 2 पुट करोगे तो ये 50C3 हो जाएगा। 3 पुट करोगे तो ये 49C3 हो जाएगा। 4 पुट करोगे तो ये 48C3 हो जाएगा। और 5 पुट करोगे तो ये 47C3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सर ने मेरे को बताया है, जब बहुत सारे सी दिखते हैं तो सी का खेल लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ऐसे 2 सी पकड़ जिनका ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला लगातार है, तो पकड़ में आ रहे हैं पहला और लास्ट। अब कोई साथ साथ थोड़ी ना, तो इसका क्या बन जाएगा? 48C4 बन जाएगा। अब इसको देख और बाकी इनको देख, अब किसको पकड़ेंगे? इन दोनों को पकड़ लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? अब इनको देख और इनको देख, इन दोनों को पकड़ लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? 50C4। अब इन दोनों को देख और इसको देख, तो क्या बन जाएगा? 51C4। अब 51C4 इसको देख, तो क्या बन जाएगा? 52C4। बस ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि अभी सिंगल क्वेश्चन ने वो जो सी का खेल है मेरे को 5 बार प्रैक्टिस करवा दिया कि नहीं करवा दिया? अब 5 बार प्रैक्टिस हो चुका, तो ये मेरा क्वेश्चन अब कभी भूलना नहीं चाहिए, ये वाला खेल नहीं भूलना चाहिए मैं। और यस और नो? अब क्वेश्चन देखो 47 देखो, पहले यहां पर देखो 1। अब यहां पर एक छोटी सी बात सीख लो भाई, रब करूं इसको मैं। अब मेरे को बाइनोमियल 47 जो क्वेश्चन है वो 46 और 45 एक इंफॉर्मेशन से बेस्ड है, तो पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। रब कर दूं मैं इसको? ओ मत दिमाग लगा पहले, क्या पता मैंने कोई चीज सिखानी होगी। और ये क्या कर रही है? ना लिखना, पहले मेरे को ऊपर वाली बात समझानी है। क्वेश्चन देखो, अब मेरा 45, 46 और 47 एक ही बेस्ड है, ये दिखा मेरे को। इधर देखो,
भाई मेरे को तो सर ये पावर अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं अच्छी लग रही? क्योंकि मेरे को एन तो अच्छा ही नहीं लगता। और यस और नो, जब भी मेरे को ये एन वगैरह अच्छा लगता है ना, ये क्या है, ओड है ना, तो ये मेरे को क्या लग रहा है, एक प्रकार से मैं तो अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर दूंगा, 5 पुट कर दिया, और यस और नो, और यस और नो। तो या तो मैं इधर इसको सोल्व करूंगा या फिर इसको ही सोल्व कर दूंगा। तो इसको सोल्व कर रहा हूं तो पहले तो वही सर आपने बक सुननी नहीं है। हम तो पहले क्या निकालते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? जनरल टर्म निकालना 2n+1 CR। सर 1 की पावर तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही बन जाता है कि नहीं बन जाता। लो सर आपने जनरल टर्म निकाल दी। अब उसकी बकवास सुनते हैं, पढ़ना उसकी। कह रहा है कोफिशिएंट हो, किसकी बात कर रहा है? कोफिशिएंट की। तो क्या एटीट्यूड सिखा रखा है सर ने? सर जिस भी पावर की बात कर रहा है उसको रखो, वो किस किस की बात कर रहा है, एक्स की पावर आर, और तो वो सर इसकी बात कर रहा है, तो आर को एक तरफ और आर को एक तरफ। तो ठीक है, आर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, आर ही पुट करूंगा। तो ये क्या बन गया, 2n+1 CR। यस और नो? सर वो जिस भी पावर की बात करता है उसको रखता हूं एक तरफ, और जो पावर मेरे को दिख रही होती है उसको एक तरफ, और आर की वैल्यू निकालता हूं। तो आर की वैल्यू कितनी आई, आर, मैंने वो पुट कर दी कि नहीं कर दी? अब की बार वो किसकी बात कर रहा है, r+1 की। जितनी पावर की वो बात करता है उसको रखता हूं एक तरफ, जो पावर दिख रही होती है उसको एक तरफ। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r+1 आ गई कि नहीं आ गई? और यस और नो? तो r की जगह क्या पुट कर दिया, r+1। अब उसकी बकवास सुनते हैं पूरी, करेगा क्या इसका फिर? अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, और वो क्या है, इक्वल है। इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस और नो? क्या r की जगह r+1 पुट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस और नो? अब इक्वल पुट क्यों किया, क्योंकि वो कह रहा है कि वो दोनों इक्वल है। अब कौन सा सी का खेल चल रहा है? सर ऊपर वाला सेम है, सर नीचे वाला का सम करो और उसको किसके बराबर पुट कर दो, ऊपर। बताई थी कि नहीं बात? पिछले क्वेश्चन में भी सी वाला खेल था, तो इधर भी कौन सा खेल आ गया? यानी कि बाइनोमियल में सिंपलीफाई कौन करवाता है, सी का खेल ही सोल्व करवाता है। यस और नो? सर जी फटाफट नीचे वालों का सम करो और उसको ऊपर वाले के इक्वल पुट कर दो, और देखो आपको क्या मिला, r=n मिला कि नहीं मिला? अब वो मुझसे मांग क्या रहा है, कह रहा है आर की वैल्यू बता। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, और यस और नो? क्या हुआ इसमें? सर जी आपने कुछ नहीं, जनरल टर्म निकाल ली थी, उसकी बकवास के अकॉर्डिंग आपने काम को किया, और सी के खेल से उसको क्या दे दिया, अंजाम दे दिया। और यस और नो? 46 क्वेश्चन देखना। अब वो क्या मांग रहा है, एवरेज। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, कहता है इसकी मिडिल टर्म का एवरेज बता। मैंने कहा बात सुनी, इधर सुन लो भाई पहले प्लीज। जब भी मेरे को ना इस प्रकार की चीज दिखती है ना, तो मेरे को एन, वैसे तो मेरी अप्रोच ये भी ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ ज्यादा ही बकवास करेगा ना, जो जनरल टर्म से हटके होएगी, या मेरे को यूं लगेगा नहीं यार जनरल टर्म तो बड़ा लेंथी बना देगा इसको, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, ओड बोलता हूँ। और अगर मेरे को पावर 2n नजर आती है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इवन बोलता हूँ। तो मैंने उसकी जगह क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस और नो? यानी कि मैं n की जगह क्या पुट कर गया, 2 पुट कर गया। क्योंकि n 5 कब बनेगा, जब n की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 2। और यस और नो? अब सर आप ऐसा करो, इधर आंसर निकाल लो इसका, भाड़ में क्या क्वेश्चन, क्योंकि एनएमएल से अपने को एलर्जी है। अब सर आप इसका आंसर निकाल लो, और जहां भी ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन में n की जगह क्या पुट कर दे, 2। आप अपना इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, और ये देखो n की वैल्यू 2 पुट करने पर किस ऑप्शन का आंसर वही आएगा जो आपके क्वेश्चन का आएगा। यस और नो? अब इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, रब कर दो एक बार, बोर्ड को रब कर रहा हूं मैं एक बार, क्वेश्चन नंबर नोट कर लिए ना, रब कर दो इसको, कर देना। सर जब भी ना मेरे को ना पावर, ध्यान से समझ लो, अब ये मेरा पॉइंट हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे को अगर बाइनोमियल के अंदर पावर 2n नजर आती है, तो मैं उस 2n की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 4 या 6, जो मेरा मन करेगा। और अगर 2n+1 नजर आते हैं तो मैं क्या पुट कर देता हूँ, ओड। लेकिन फिर n की वैल्यू क्या होगी सर जी, 5 कब आएगा, जब n की जगह क्या पुट करोगे, 2। मैं तो अभी इस क्वेश्चन पे देखूंगा, अपना आंसर निकालूंगा, इस क्वेश्चन का निकाल अपना आंसर। सर इसको तो मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, करिए एक्सपेंड। 1 प्लस में 5, वही साइन और पैटर्न का ही तो ख्याल रखना है। 1 + 5x प्लस में पावर 2, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टर, 5 और 4। अगली क्या आएगी, पावर 3, 3 फैक्टोरियल, 5, 4 और 3। अगली क्या आएगी, पावर 4, 4 फैक्टोरियल, 5, 4, 3 और 2। और अगली क्या आएगी, पावर 5, 5 फैक्टोरियल और 5, 4, 3, 2 और 1। यस और नो? खेल खत्म। अब मिडिल टर्म कौन सी है सर, टोटल दिख रही है 6,
तो 6 टर्म दिख रही है, तो थर्ड और फोर्थ होगी कि नहीं होगी, यस और नो। तो ये है मेरी मिडल टर्म। मैंने कहा बोल अब मिडल टर्म क्या आ गई, यहाँ पर 10 आ गई, और यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ से भी कितना आ गया 10 आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। अब मैंने कहा बोल मांग कह रहा है एवरेज बता, तो इन दोनों का एवरेज कितना होएगा, 10 का 10 ही होएगा, यस और नो। अब मैंने गया, मेरा आंसर कितना आ गया 10 आ गया। अब मैं गया हर ऑप्शन के पास, हर ऑप्शन में एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा 2। देखना आंसर कौन सा हो गया 46 में, पहले ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन कौन से हैं बोले क्या है, एन प्लस, दूसरा ऑप्शन क्या है सी एन, अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्या है, अब इधर देखो, अब n की जगह 2 इधर पुट कर दे, n की जगह 2 इधर पुट कर दे, 2 इधर पुट कर दे, तो सी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यस कर नो, नहीं हाँ 2, ठीक है यही आंसर आएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, देख लेना, जो भी है, ये नहीं आएगा, ये आएगा आई थिंक, देख लेना कौन सा आएगा। 2 पुट करना तो ये कितना आ जाएगा 5C1 हो जाएगा, इसका आंसर तो 5 आया, गलत है ये, यहां पर पुट करना, इधर इस क्लास में, इस क्लास में चैप्टर खत्म होने वाला ना, इस क्लास में होता तो वो भी दिक्कत, अलग से सेपरेट करवा दो क्या, चलो आप कर लो, कितने में क्लास करेंगे, 11:30, कोई नहीं मैं करता हूं, आप करो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैंने n की जगह क्या पुट किया 2 पुट करूंगा, तो यहाँ पर 2 पुट किया तो कितना हो गया 5C3 हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। पहला ऑप्शन मेरा हो गया 5C3, तो 5C3 का आंसर मेरा कितना आएगा 10 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन ही मेरा क्या है आंसर है। 4 पुट करेंगे ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा फिर, कौन सा आएगा डी ऑप्शन। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो अब इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि पावर अगर इस प्रकार की आएगी ना, अब अगर ये वाले अप्रोच करते तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता, हो तो तब भी जाता, लेकिन अपन ने पूरा क्या है 2n+1 दिखा, ओड पुट कर दी, 2n दिखेगा तो क्या पुट कर देंगे इवन पुट कर देंगे, और यस और नो कर दें इसको, रब कर दें इसको। तो ये मेरा 47 भी हो गया, 47 अभी देखो, अभी कौन सा किया 46 47 देखना, कह रहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द ऑल टर्म, फिर वही बात सम मांग रहा है। सम के लिए तो सर ने क्या कहा था, जितने भी आपको वेरिएबल दिखते हैं 1 पुट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, तो यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो 1+1 कितना हो गया 2, तो आंसर मेरा कितना हो गया 2 की पावर 2n+1 हो गया कि नहीं हो गया। ये तो सिंपल था सम वाला तो है ना, तो आंसर मेरा क्या होगा 2 की पावर, नन ऑफ दीज क्यों होएगा, सी ऑप्शन आंसर नहीं होएगा। अब एक बात बताइए 2 की पावर 2n+1 है, तो इसको मैं 2 की पावर 2n इंटू में 2 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, और इसको मैं फिर ये 2 है और इसको मैं 4 की पावर n नहीं लिख सकता क्या, यस सर नन ऑफ दीज। आंसर देख 47 का क्या है, तो फिर तू कराइयो नन ऑफ दीज। भाई वो ऐसे खिलवाड़ करता है कि हमें लगता है कि हमारा आंसर आ गया, और थोड़ा बहुत ध्यान से देखना होता है चीजों को। कर दें इसको रब और डन भाई। तो 45 भी हो, 45 46 47 तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हो क्या रहा है हर क्वेश्चन में, सर आप जनरल टर्म निकाल रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 39 देखना, और होगा क्या है 39 में, वही सर जनरल टर्म निकाल लोगे, वही सी के खेल लगेंगे। क्या 39 में देखो सर, पहले तो आपको ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, हम तो उसकी बकवास सुनते ही नहीं है, पहले तो हम तो जनरल टर्म निकालेंगे। निकालियो जनरल टर्म 15CR एक्स स्क्वायर की पावर 15 - r और 1/x की पावर r, इसको थोड़ा अच्छे से भी लिख दो 15CR x की पावर 30 माइनस में 2r और x की पावर -r, और ये क्या बन गया 15CR x की पावर 30 माइनस में 3r होगा कि नहीं होगा, यस और नो। अगली लाइन पढ़ो, अब उसकी बकवास सुनते हैं। कह रहा व्हाट इज द रेशियो, फिर वही बात है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 और किसकी बात कर रहा है x की पावर 0 की बात कर रहा है, यस और नो। तो वो किसकी बात कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15, फिर वही बात सर जितनी भी पावर की वो बात कर रहा होता है उसको रखो एक तरफ, और जो पावर आपको दिख रही है उसको रखो एक तरफ। तो यहाँ से 3r इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, पुट कर दे r की वैल्यू 5 तो कितना हो जाएगा 15c। अब उसी प्रकार वो किसकी बात कर रहा है x की पावर 0 की, जितनी पावर की बात कर रहा है उसको एक तरफ, तो 3r किसके बराबर आ गया 30, r की वैल्यू कितनी आ गई 10,
तो कितना हो गया 15c10। और फिर वही बात, सी का खेल कहता है ये दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला सेम है, नीचे वालों का सम ऊपर वाले के इक्वल है। इसको सोल्व थोड़ा ना करूंगा, सी का खेल कहता है कट गया। आंसर कितना आ गया? कितना मुश्किल क्वेश्चन था? आसान था, मुश्किल था? अब यहां से क्या साबित हो रही है बात? यहां से यही साबित हो रही है ना कि सर हम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करते जा रहे हैं। सर आप कर क्या रहे हो? जनरल टर्म में निकाल रहे हो, या बीच में एक आधा क्वेश्चन ऐसा रहा जहां पे मेरे को कुछ चीज सीखने को मिल रही है तो मैं उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ। यस और नो? एक बार क्वेश्चन नंबर निकाल लो आप, क्वेश्चन नंबर निकालो 62 क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर निकालो 62। रब कर दूं मैं एक बार इसको? क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे अब। कर दे रब। अब 62 क्वेश्चन में ध्यान से देख, फिर वही बात सर होगा क्या? बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिखते जनरल टर्म निकालेंगे। लेकिन जब मैं 62 क्वेश्चन देख रहा हूं तो मुझे क्या मिला? 1 प्लस में x की पावर 2n मिला। यस और नो? और क्या मिला? 1 प्लस में x की पावर, यानी कि मेरे को एक ही क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लो सर, मेरे को एक ही क्वेश्चन में ये भी दिख रहा है और ये, तो इधर वही। सर मैं इसको थोड़ी ना देखूंगा, मैं तो 1 प्लस में x की पावर क्या देख रहा हूँ? 4 देख रहा हूँ। और यस और नो? क्योंकि मेरे को 2n का मतलब क्या होता है? इवन होता है, तो मैंने 4 पुट कर दिया, यानी कि n की जगह क्या पुट करूंगा? 2। और यस और नो? और यहाँ पे मेरे को ये क्या दिख रहा है? ओड, तो मैंने यहाँ पर n की जगह 3 पुट कर दिया। और ये मैं इसको ओड बोलूंगा तो 1 प्लस में x की पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो मैं 3 बोल देता हूँ। मैंने क्या बोल दिया? 3। वही n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 2। सर n की जगह 2 इधर पुट कर दिया, n की जगह आपने 2 इधर पुट कर दिया, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? आपका क्वेश्चन इसको देखो और इसको देखो। यस और नो? सर अब इसको मत देखो, इसको मत देखो, किसको देखो? 1 प्लस में x की पावर 4 को देखो, और 1 प्लस में x की पावर किसको देखो? 3 को देखो। यस और नो? हम, क्योंकि n से तो अपने को एलर्जी है। अब सर हर ऑप्शन में n की जगह क्या पुट कर देंगे? हम 2 पुट कर देंगे। यस और नो? और डन भाई। और यहाँ पर मैं 3 नहीं पुट कर सकता था, क्यों? क्योंकि जब आपने n की जगह 2 पुट किया इधर, तो इधर भी क्या पुट करेंगे? 2 ही पुट करेंगे। ओके, अब उसकी बकवास सुनना, क्या कह रहा है वो देखना। कह रहा है इफ द कोफिशिएंट, सर इसको फिर एक्सपेंड कर दो ना एक बार, फटाफट करो इसको एक्सपेंड। 1 प्लस में 4x, और प्लस में वही साइन और पावर का तो ख्याल रखना, 2 फैक्टोरियल और 4 और 3। अगली टर्म क्या होगी? पावर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 3 और 2। अगली टर्म क्या होगी? पावर 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 3 2 और 1 होएगा कि नहीं होएगा? यस और नो? और उसकी बकवास क्या करें? मिडल टर्म। अब इसमें मिडल टर्म कौन सी होगी? ये होगी कि नहीं होगी? अब जनरल मिडल टर्म मैंने निकाली तो वो कितनी आ गई? 6 आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि अभी इन क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है सर? 2 चीजें यूज हो रही हैं, एक तो आप n की वैल्यू पुट कर देते हो और दूसरा आपको एक्सपेंड करना आता है। अगर तलवीन मेरे को एक्सपेंशन ना करना होता तो दिक्कत होती कि नहीं होती? तो कहीं ना कहीं मेरा काम आसान हो गया ना उन सारी बातों से। अब इधर आ जा, अब इसको तो एक्सपेंड करियो वही। अब ऐसे मत करियो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई जब हम a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं ना स्टूडेंट, ये गलत होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर, ये आगे पीछे होता है। ये क्या होता है? आगे पीछे होता है, ये गलत एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन क्या होता है? वही इसी पैटर्न से 1 प्लस में 3x और प्लस में 3 इंटू 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? 3 2 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 कट गया और यहाँ पर ये 3 कट देगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 3x प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? x क्यूब होता है। इसका एक्सपेंशन ये होता है ना कि ये होता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये गलत सिखाया जाता है हमको बचपन में। क्या कल तक तुम ये बोलते थे सर 1 प्लस में x का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। ये गलत होता है भाई, ये आगे पीछे होता है। इसको एग्जैक्टली हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और यस और नो? अगर मेरे को कोई कहेगा ना इसकी दूसरी टर्म बता दो, दूसरी टर्म ये होएगी, ये वाली दूसरी टर्म नहीं होएगी, गड़बड़ हो जाती है। ओके भाई। अब मैंने कब क्वेश्चन क्या पढ़ा इसको, कहता है इधर जो मिडिल टर्म है पावर 2n में, पावर 2n में, इधर इधर मैंने कहा मिडिल टर्म 6 है, वो कह रहा है अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या पुट कर दिया? यस और नो? कह रहा है इधर मिडिल टर्म कितनी है? अल्फा। मैंने कहा बात सुन, अल्फा ऐसी तैसी, अल्फा नहीं है, क्या है? 6 है। यस और नो? और कह रहा है इधर मिडिल टर्म, इधर मिडिल टर्म कितनी है? बीटा और गामा। तो इधर मिडिल टर्म कौन सी होगी? ये बीटा और ये क्या? गामा। तो अल्फा कितना हो गया? 6, बीटा कितना हो गया? 3 और गामा भी कितना हो गया? 3। अब वो मेरे को कितने ऑप्शन दे रहा है? 4। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? हर ऑप्शन में अल्फा बीटा गामा पुट कर दे, तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? सी ऑप्शन कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। और क्वेश्चन समझ में आया? पीछे मुड़ के देख रही है, तेरे को डाउट है कुछ? और कर लोगे कि नहीं कर लोगे?
तो अगेन अब मैं क्वेश्चन में क्या सीख रहा हूँ कि अगर पावर मेरे को 2n और 2n + 1 और 2n - 1 नजर आते हैं तो मेरे हाथ किस प्रकार चलेंगे। मेरे को सी के खेल तो खेलने आने ही चाहिए। कीर्ति कितना % समझ में आ रहा है? अरे स्पीड का तो हमने ख्याल ही नहीं रखा। सृष्टि स्पीड कैसी है आपकी? सही है? तेरे को पता है मैं कितना तेज बोल रहा हूँ? हाँ क्रेडिट तेरे को ही जाना चाहिए, हम तो वैसे ही हैं क्लास के अंदर, है ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बोले क्रेडिट गोज टू मी। कर दें इसको रब। अब क्वेश्चन नंबर देखो, दोबारा से आ जाओ काउंटिंग में। 36 कर लेना 36। 36 देखो, इसको मैं रब कर रहा। 36 क्वेश्चन देखो। अब इधर देखो, वो कहता है इसका आंसर बता, एनपीआर अपॉन में एनसीआर। स्टूडेंट पहली बात तो ये सीख लो, वैसे तो मैं इसको भी सोल्व कर सकता हूं, लेकिन अपने को तो एक आदत बनानी है। यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता था सर, अपने को एन और ऐसे नफरत है, नफरत है, नफरत है और नफरत है। हम तो अपनी तरफ से क्या वैल्यू पुट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यस और नो? मैं तो एन की जगह 5 पुट कर रहा हूँ। वैसे तो इसका सीधा फार्मूला होता है, कहीं आप स्मार्ट बनो और कहो सर इसका तो फार्मूला ही होता है। आपने वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह कुछ और हो सकता था। मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए ये वाली बात बता रहा हूँ। यस और नो? सर मैं तो अब क्या करूंगा, 5p3 का आंसर बताऊंगा और 5c3 का। बताइयो सर, ये देगा 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से ये कट गया, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट गया, आंसर मेरा कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब आंसर मेरा आ गया r फैक्टोरियल। यस और नो? भाई अगर मैंने n की जगह 5 और r की जगह 3 पुट किया, मेरा आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल। अब हर ऑप्शन के पास जा, वो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? डन? हाँ, एक मिनट। उनने मेरे को कहा एनपीआर और एनसीआर का आंसर क्या होएगा। मैंने एन की जगह 5 पुट कर दिया, आर की जगह 3, जो भी मेरा मन करेगा। मैंने 5p3 5c3 कर दिया, मेरा आंसर कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल आ गया। अब जिस ऑप्शन में मेरा आंसर 3 फैक्टोरियल होएगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। यस और नो? लेकिन अरे सुन तो ले एक बार, ये वैसे जनरली क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा 36 क्वेश्चन है ना, वो अटैच है, वो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से अटैच है। और यस और नो? तो पहले मैं अभी 36 क्वेश्चन नहीं करता हूं, मैं वैसे भी कौन सा क्वेश्चन करता हूं? 34, 35 और 36 तीनों क्वेश्चन करते हैं। और यस और नो? तो पहले 34 क्वेश्चन देखो। समझ में आ गई मेरी बात? अगर मेरी बात सुनो अमान, अगर जनरली मेरे को कोई क्वेश्चन देगा ना इस प्रकार का, तो जनरली मेरी आदत ये रहेगी। वैसे तो एनपीआर ये वाला फार्मूला होता है ना एनपीआर का, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर का फार्मूला ये होता है एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ओके, यहां मेरी बात सुन लो, यहां पर आपको देने में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड, वो तो ये भी कह सकता था आर इंटू में एन प्लस में 1 सी आर माइनस 1 अपॉन में एन सी आर, इसका आंसर बता क्या होएगा। अब यहां पर बैंड बजेगी कि नहीं बजेगी? तो मैं तो एन की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा और आर की वैल्यू 3 पुट करके आंसर निकाल दूंगा। फिर मैं एन की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दूंगा। फिर हर ऑप्शन में भी मैं एन की जगह 5 और आर की जगह 3 पुट करूंगा, हर ऑप्शन का भी आंसर निकाल लूंगा। जिस ऑप्शन का आंसर इसके आंसर से मैच करेगा वही मेरा क्या होता है? आंसर। ये वाली मेरे को सोच बनानी है। आप 4 और 2 ले लो, आप 6 और 3 ले लो, 6 और 4 ले लो, जो आपका मन करे। यस और नो? लेकिन एक बार दोबारा देखते हैं 34, 35, 36 रब कर दूं मैं? तेरे को मार्कर ही दे देता हूं मैं, बोर्ड पे ही आके समझा दे सबको। क्वेश्चन देखो 34, 35, 36 घर पे करना नहीं, ये सारे क्वेश्चन तो तेरे घर पे हो जाने चाहिए थे अगर इतने तेज बनना है तो। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो? एनसीआर अपॉन में एनसीआर प्लस 1 इजिकल टू, वो मेरे को क्या दे रहा है? 1/2। एक तो ये दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है? एनसीआर प्लस 1 अपॉन में एनसीआर प्लस 2। ये किसके बराबर दे रहा है वो मेरे को? 2/3 के बराबर दे रहा है। यस और नो? फिर वही सी का खेल देखो, तलवीन जल्दी बता सी का खेल कौन सा? बिल्कुल बड़े वाले के सामने, बड़ा कौन है? आर के आर प्लस 1, तो आर प्लस 1 के सामने क्या लिखा? छोटे वाले का डिफरेंस। तो यानी कि इस चीज को मैंने क्या लिख दिया? r प्लस 1 अपॉन में n माइनस आर इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करियो,
n माइनस आर इक्वल टू 2r प्लस में 2 हो गया, तो n माइनस में 3r इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। अब यही कलाकारी यहाँ पे लगा दे, वही बड़े वाले के सामने छोटे वाले का डिफरेंस और छोटे वाले के सामने बड़े वाला नंबर, 2/3 बोल लो ना यार, 3r प्लस में 6, ये हो जाएगा 2n माइनस में 2r माइनस में 2, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस का 5r और इज इक्वल टू 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर जी मेरे को भी ये दो इक्वेशन मिल गई, क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मैं n और r निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, यस और नो। भाई यहाँ पर भी कौन सा खेल लगा है, सी का खेल लगा है। कौन सा खेल लगा दिव्यांशु, कि बड़े वाले के सामने छोटे वाले का डिफरेंस, छोटे वाले के सामने बड़े। पाहुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्की बात है ना। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एन और आर आ जाएगा। एन और आर का मतलब क्या है तेरे पास, क्या आ जाएगा, 34वें का क्वेश्चन आ जाएगा, Yes, sir. 35वां आर भी आ गया, 36वां अब तेरे पास एन और आर, ये वाली जो वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे आप, यस और नो। नंबर था कितना परसेंट समझ में आ रहा है। राधे राधे, मैंने राधे राधे बोला है, मैंने तेरा नाम थोड़ा ना, तेरा नाम क्या, तेरा नाम है कनन, ठीक है, रब कर दे इसको, डन। सिमरन पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, बहुत पढ़ना है, ऐसे कह कि बहुत पढ़ रही हूँ सर, थोड़ा नहीं पढ़ रही, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, फिर वही बात है, मैं कह रहा हूँ पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। हाँ ऐसे बोलना है, मतलब कुछ डायलॉग तो सीख ही लो ना, कि घर वाली अब मम्मी भी पूछे ना पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, तो मम्मी को यही बोलना है, मम्मी बहुत पढ़ रही हूँ मैं, थप्पड़ क्यों आएगा, ले बता। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब कौन सा क्वेश्चन है, 29 देखो, इसको रहने दो अभी, वैसे तो यही है ना, देखो 29 भी देख लो, वो आपसे क्या मांग रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट ही मांग रहा है, क्योंकि देखो ओए एक मिनट सुनो भाई, ये क्या है, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही ए नोट का मतलब क्या होगा 1, तो ये क्या मांग रहा है आपसे, सबका सम ही मांग रहा है, तो सबका सम का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर A1 A2 A3 अप टू AN। ये ए नोट का मतलब क्या है, ए नोट का मतलब 1 होना चाहिए, हाँ 1 होएगा, 1 ही है, तो इसका आंसर 2 की पावर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। 29th क्वेश्चन में वो आपसे इनडायरेक्टली क्या मांग रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट। अब देखो एक बात बताओ, इधर देखो 1 प्लस में x की पावर n को वो बोल रहा है ए नोट प्लस में A1 x प्लस में A2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, और वो कह रहा है इसका 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 इन सब का क्या बता, सम बता, तो वही क्या मांग रहा है, सारी टर्म के कोफिशिएंट का सम ही तो मांग रहा है, और सारी टर्म के कोफिशिएंट का सम क्या होता है सर, चुपचाप x की जगह 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया 2 की पावर n। और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन देखो लो कैसे पूछ लेता है वो, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और 2 पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन देखें, 29 कहाँ था वैसे करवा दे, अच्छा 25 देखो, फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x की पावर 9 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 9CR एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर और -1/x की पावर r, अच्छे से लिखना 9CR। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। अब यहाँ पर अच्छे से लिखना 9CR x की पावर 18 माइनस में 3r और माइनस की, अब उसकी बकवास सुनो, वो कह रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि वो x की पावर 0 की बात कर रहा है, तो 0 को एक तरफ रखा, 18 माइनस 3r को एक तरफ रखा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, 6 को पुट कर दो आंसर आ जाएगा। गुरविंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, यस और नो। Yes, sir. इसको रब कर दे, Yes, sir. वही वही वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 की बात कर रहा था, जितनी पावर के कोफिशिएंट की बात करेगा एक तरफ, जो पावर मेरे को दिख रही होगी एक तरफ, r की वैल्यू निकालूंगा और पुट कर दूंगा, डन। क्वेश्चन देखो अब 25 भी हो गया, अब कौन सा क्वेश्चन है, यानी कि देखो आज क्या हुआ सर, आज ना आपने 50 से आपने मेरे को क्वेश्चन बताए, 10 क्वेश्चन उठाए, और ये देख रहे हैं हम कि सारे क्वेश्चन में वही एक बात हो रही है, जनरल टर्म जनरल टर्म जनरल टर्म और उसकी बकवास। तो अब टीचर उम्मीद करेगा 3 रातें 2 रातें 1 रातें, चॉइस इज यूअर्स। मेरे को 3 दिन बाद आपने ये कहना है कि सर हमने, आज तारीख कितनी है 25 तारीख आने वाली है, और मैंने कहा था क्वाड्रेटिक को 3 बार कर देना,
जिसने कर लिया ना 3 बार रिवाइज, और जो ये चैलेंज रखता है ना कि अब मेरे से क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो सर पी वाई क्या होगा, मैं वर्बली कर सकता हूँ, तो समझ लो पेपर वही क्लियर करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारा पेपर क्लियर है नहीं है? वो ये डिसाइड करेगा हमारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, गिवन टारगेट अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं गिवन टाइम पीरियड में। जो गिवन टाइम पीरियड में टारगेट अचीव करेगा समझ लो वो लायक बन रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहा ना सॉरी, बात नहीं बनेगी ऐसे। मेरे हाथ में थोड़ी ना आपको मैथ में अच्छा बनाना, आपकी खुद की जिद के हाथ में है। तो 25 भी हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन देखें? 19 देखो 19, फिर वही 2 की पावर n। देखो ये क्वेश्चन तो आता ही जा रहा है। 16 में क्या है? 17 देख लें, फिर वही जनरल टर्म निकालो। 17 को एक तरफ रखूंगा, जो मेरे को पावर दिख रही होगी एक तरफ, r की वैल्यू निकाल दूंगा और पुट कर दूंगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 19 भी हो गया, 17, 16 में वही सम मांग रहा है। 36 देखो, 36 भी हो गया। 9 क्वेश्चन देखो, अप्रोक्सीमेट। अब एक बात बता, 1.02 की पावर कितनी बोल रहा है वो? 8। अब एक बात बता, 1.08 को मैं 1 प्लस में 0.02 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अब इसको ओपन कर दो, फिर करना ओपन इसको, तो क्या आएगा? वही फार्मूला पता है आपको, वही पावर है 1 8 इंटू में 0.2, और वही खेल, जितनी पावर उतने फैक्टोरियल और उतने 8 और 7। अगली क्या आएगी? 8 7 और 6 होएगी, और 0.02 की पावर 3 हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिर्फ 3-4 टर्म का सम कर लेना, अप्रोक्सीमेट मांग रहा है ना वो। सिर्फ आप करना क्या सर, ये आ गया 1.0000, इसका मतलब क्या आएगा? 0.16। इसका मतलब क्या आएगा सर? ये 28, तो 28 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.2 और 0.2, तो ये कितना हो जाएगा? 28 गुना में 28 दूनी 56, 112, 112 बटे में कितनी जीरो आ जाएगी? 0.012 आ जाएगा, 0.0112। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई ये, ऐड कर दो, अगली इतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 2171.1 1.172 आ जाएगा, 1.172। 3 डी तक निकालना ना, तो 1.1712, तो 1.171 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? और डन भाई। तो क्या बाइनोमियल हो चुका है मेरा? मैं एज्यूम कर लूं, लेकिन अभी बेशक से अभी भी नहीं हुआ। हम तो कल मिलेंगे, कल क्या करेंगे? 50 से लेके आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन हम मैक्सिमम क्वेश्चन आज 50 तक तो कर ही देना प्लीज। है 16 देखो, 16 देखो यार, 16 में वो सम ही मांग रहा है, चुपचाप x की जगह 1 पुट कर दे, एक्स वाई जो भी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 49 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 की पावर 4 कितना होता है? 256 होता है। क्या था इसमें? फिर हो जाएगा क्या? थर्ड। अब एक बात बता, कह रहा 4 की पावर n माइनस में 3n, कह रहा ये किससे डिवाइड हो रहा है? कह रहा बट इधर रिमाइंडर, कह रहा अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर। अब मेरी बात सुन लो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा ना, अब मैं n से नफरत है तलवीन, क्या नफरत है सर? मैं तो n की जगह 1 पुट कर दूंगा, 1 2 3 4। देखिए 1 पुट करियो, अगर यहाँ पे 1 पुट करेगी तो 1 आएगा, 2 पुट करेगी तो 16 माइनस में 6 10 आएगा, 3 पुट करेगी तो 4 16 64, 64 माइनस में 12 52 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? तो 9 को इससे डिवाइड कर रही है तो भी आंसर तेरा कितना आ रहा है? 1। 9 को इससे डिवाइड कर रही है तो भी आंसर कितना आ रहा है? 1। 4 16 64, 4 3 12, यहाँ पे 3 पुट किया था ना, 9 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 55। इसको भी डिवाइड कर रही है 9 से, 55 को 9 से डिवाइड कर रही है, तो आंसर कितना आ रहा है? 1। फिर की आंसर कितना आ रहा है? 1। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। और यस और नो? भाई मेरे को एन से नफरत है, मैं तो एन की वैल्यू पुट करने लग जाता हूँ। और समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? जब भी तेरे को कोई ऐसी चीज दे देंगे ना भी डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो मैं तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को नहीं अच्छा लगता मेरे को ABCP के बारे में ना, हम तो वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं अच्छा लगता। कितनी बार बोलूंगा मैं? वैल्यू पुट कर दी, 1 2 3 4, चार नंबर आ गए। अगर बाय चांस यहाँ पर तेरे को नंबर मिल रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा हो, यहाँ पे 3, तो ये कहती सर जी ऐसे थोड़ी ना होता, रिमाइंडर अलग अलग थोड़ी ना आता है, फिर हम डज नॉट एग्जिस्ट या कुछ ऐसा ऑप्शन होता है ना, और कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मेरे को एन से नफरत है।
एन से नफरत है, ठीक है ना, एन ए बी सी पी क्यू आर, नफरत है भाई अपने को इन चीजों से ना, अपने को नंबर देखने अच्छे लगते हैं। तो ये था भाई आपका बाइनोमियल थ्योरम। कल भी मैं 50 से लेके 60 तक कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दूंगा, 50 से लेके 80 पर। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन मेरे को पता है तुम कितनी फुलफिल करोगे, तुम्हारे जैसे बच्चे कितने करते हैं। लेकिन फिर भी एक टीचर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगले दिन बच्चा ही आगे ऐसे कहे सर जी हमने सारे कर दिए। लेकिन ऐसा, तभी तो लाखों में बच्चे गिर जाते हैं, कुचले जाते हैं। भाई चैंपियन वही बनता है जो आपके सर की एक्सपेक्टेशन कम नहीं रहेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि सर की एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेगी जो आपको विजेता बनाएगी, विनर बनाएगी। और सर की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप मेरे को 3 दिन बाद यूं कह दो सर जी क्वाड्रेटिक, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और बाइनोमियल। ये 3 चैप्टर नहीं हुए स्टूडेंट। बाइनोमियल में से 3 क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जांपल, क्वाड्रेटिक में से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और मैट्रिक डिटर्मिनेंट में से 8-9 क्वेश्चन आते हैं। तो 8 और 4 12 और 1 13 और 16 क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है। 16 नहीं तो 15 की तो लगा ही लो। और अब ऐसा ना सोचो, ऐसा सोचना अब सबसे बड़ा पाप है कि आप ये कहोगे सर आने वाले समय में मॉक टेस्ट में से कर लेंगे प्रैक्टिस, अभी थोड़ा रिलैक्स तो देना है। हंसते खेलते बंदा कामयाब, हंसते खेलते जिंदगी भी नहीं कटती भाई। ऑफिसर बनना तो बहुत दूर की बात है। अगर ऑफिसर बनना है तो अपने आप को जलाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, जलना नहीं पड़ेगा, जलाना है। जलाओ भाई अपने आप को, सीरियसनेस लाओ, अपना पढ़ाई में मस्ती देखो, पढ़ाई में एंजॉय करो। 15 को लग जाए यार, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को बोलना। सर सर बोल, तू बोल ले, बीच में डिस्टर्ब कर दिया, बोल। है क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है सीक्वेंस सीरीज का? यार तू मेरे को नहीं समझा। दोबारा बोल। बाइनोमियल, अरे हो गया वो चैप्टर? कहाँ हुआ है अभी? मैंने कराए थे उसके क्वेश्चन, तू कर लियो यार, तेरा तो सारा मैथ ही हो गया होगा। जब भी मैं कोई मैसेज डिलीवर करता हूँ ना तो एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट दिव्यांशु भाई, जब भी क्लास में कोई मैसेज क्लियर होगा, डिलीवर होगा, तो वो एक्सेप्ट दिव्यांशु होएगा, ठीक है? किसी और को भी एक्सेप्शन बनना तो वो भी बता दो। बोले वो भी रह गया। कर लेंगे दिव्यांशु, आराम से कर लेंगे। बोले तू, ये बच्चों को सिखाना है हमें, तू तो पहले सीखा हुआ है, तू तो तेरे पास कुछ है हमें सिखाने के लिए, तो हमें सिखा तू। नहीं कुछ हो तो बता दे, कोई एक आधी चीज हमने बाइनोमियल में मिस कर दी हो तो। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय, टेक केयर, कर लेना इसकी प्रैक्टिस है। ओके सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। छोटा सा क्या, बड़े बड़े पूछ, छोटा नहीं सर कंफ्यूजन था सर। अगर बार-बार नेगेटिव में हो तो मतलब काम इन्फॉर्मेट होते हैं। गुरविंदर मेरी बात सुनो बेटा, आपका क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है एक्चुअली, आपके माइक की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती बेटा। अभी आपने जो भी कुछ बोला ना गुरविंदर, वो हमें सुनाई नहीं दिया, क्योंकि थोड़ी माइक की दिक्कत है बेटा। ओके सर मैं आपको पर्सनल कर दूंगी। हाँ मेरे व्हाट्सएप पे कर दे, जो भी आपको डाउट आता है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर दिया करो शेयर, ठीक है? यस सर। आपको मेरी आवाज क्लियर आती है? यस सर। मुझे सिर्फ आपके ना 2 ही वर्ड क्लियर आते हैं, यस सर, उसके अलावा और कुछ भी क्लियर नहीं आता। थोड़ा प्लीज माइक को भी ठीक करा लो, ताकि कोई भी डाउट हो ना हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, है ना? ओके सर। ओके चलो ठीक है, अगली क्लास में आ जाना फिर, बाय। ओके सर। क्यों? हाँ ये तो कौन सी ऐसी इंटेलिजेंट मैडम ने कहा था? अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, ये हम कर देते हैं एंड। ओके स्टूडेंट बाय।